तो हेलो दोस्तों, आज हो गया 18 सितंबर 2025 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उनके बारे में देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए और बीच में इसको स्किप करके कुछ नोट डाउन करना हो तो साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हर साल 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 18 सितंबर को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन दिवस में यहाँ पे मनाए जाते हैं जो इंटरनेशनल डे होते हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं। तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, इंटरनेशनल इक्वल पे डे और विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। तो अब इनके बारे में देख लेते हैं। विश्व बांस दिवस, यह दिन बांस के महत्व और उसके लाभों, वैश्विक उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को 2009 में बैंकॉक में आयोजित विश्व बांस कांग्रेस में कामेश सलाम के द्वारा शुरू किया गया था। इसे ग्रीन गैसोलीन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बढ़ती व्यावसायिक उपयोगिता को दर्शाता है ग्रीन गैसोलीन। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, अब इस डे का मतलब मेन पर्पस क्या है कि समान काम के लिए समान वेतन देना। जैसे महिलाओं और पुरुषों में जो काम और वेतन को लेकर जो अंतर आता है उसको खत्म करना। यहाँ पे देखते हैं, समान काम के लिए समान वेतन के लक्ष्य को बढ़ावा देना और लैंगिक वेतन अंतर को दूर करने के लिए जागरूकता बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे संगठन इस दिवस के महत्व को रेखांकित करते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा है विश्व जल निगरानी दिवस। तो जल की निगरानी के लिए जागरूकता बढ़ाता है। इसकी शुरुआत जो है 2003 में क्लीन वाटर फाउंडेशन द्वारा इसे एक वैश्विक शैक्षणिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में किया गया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली एनसीआर में किस फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? तो हाल ही में दिल्ली एनसीआर में भी एक वायरल फ्लू के मामले में तेजी देखने को मिली है। इसका नाम है H3N2। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही एक प्रकार है। डॉक्टर के अनुसार ये बताया गया है। इसमें एक कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिसमें सामान्य लक्षण जैसे बुखार आना, खांसी होना, गले में खराश, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये वायरस विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को टारगेट करता है, जिसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पंजाब में बाढ़ प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री भगवत मान ने किस मिशन की शुरुआत करी है? तो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जो वहाँ के हालात बिगड़े थे बाढ़ से, उसके पुनर्वास के लिए वहाँ पे एक मिशन चढ़ती कला नाम से मिशन शुरू किया गया है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो राज्य के पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मिशन चढ़ती कला का ऐलान किया गया है। इस मिशन के तहत उन्होंने उद्योगपतियों, चैरिटेबल ट्रस्टों और कलाकारों और नागरिकों से अपील की है कि वो पंजाब को फिर से खड़ा करने में योगदान करें। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण किया है? तो भारत के द्वारा अभी अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार अब तक अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक किया जा चुका है। ठीक है, जबकि जाम्बिया, चिली समेत कई अन्य देशों के साथ में बातचीत चल रही है। भारत ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए लगभग $4 अरब आवंटित किए हैं, जबकि अमेरिका ने इसी क्षेत्र के लिए सिर्फ $1 अरब का आवंटन किया है। आगे देखते हैं। छठी नीलामी में 23 खनिज बोली के लिए पेश किए गए, जिसमें पहली बार तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड व बंगाल भी शामिल हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किसे कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है गौरंग लाल दास। इन्हें अभी कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में देखते हैं। तो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव गौरंग लाल दास को कोरिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत होंगे। वह 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी रहे हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विदेश मामलों के उप सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह विदेश मंत्रालय में अमेरिका के संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। उन्होंने 2 बार बीजिंग में भी सेवाएं दी हैं। जुलाई 2020 में उन्हें ताइवान में राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके भाई हेमगा लाल दास फेसबुक के कैलिफोर्निया कार्यालय में इंजीनियर के पद पर नियुक्त थे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नासा के द्वारा मंगल पर किस क्षेत्र में संभावित बायो सिग्नेचर और जैविक कार्बन की खोज की गई है? तो अभी हाल ही में नासा ने यह दावा किया था। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने जेजुरा क्रेटर के ब्राइट एंजल फॉर्मेशन क्षेत्र में ये रासायनिक खनिज
के संकेत दर्ज किए हैं। इनमें हम देखते हैं बायोसिग्नेचर उन भौतिक रासायनिक संरचनाओं संकेतों को कहते हैं जो बताते हैं कि किसी ग्रह पर जीवन की गतिविधियां हुई होगी, जो पहले लाखों करोड़ों सालों पहले कहीं न कहीं यहाँ पे जीवन की संभावनाएं खोजी जा सकती थी। इसमें देखते हैं ब्राइट एंजल फॉर्मेशन जेजोरो क्रेटर का एक मुहिम चट्टानों से भरा क्षेत्र है। ये चट्टानें अरबों वर्ष पूर्व बहते पानी से बनी थी। यहाँ रोवर ने लोहे का ऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर और सबसे खास जैविक कार्बन की खोज की है। जैविक कार्बन जीवन का आधार माना जाता है। परसिवियरेंस रोवर ने ब्राइट एंजल के सेफायर केनाल से एक कोर सैंपल इकट्ठा किया है। यह नमूना फिलहाल सुरक्षित ट्यूब में रखा गया है। इसका मेन पर्पज है सुरक्षित रखने का, कि वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में इसे पृथ्वी पर लाया जाए और प्रयोगशालाओं में इसका प्रयोग करके देखा जाए कि क्या वाकई में यहाँ पे जीवन संभव था, पहले कुछ सालों पहले यहाँ पे रहा होगा जीवन। आगे चलते हैं। 17 सितंबर को प्रोजेक्ट चीता के तहत किस मादा चीता को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है? तो इसका नाम है धीरा। धीरा नाम मादा चीता को भी गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। कूनो नेशनल पार्क से उसे लाया गया है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो प्रोजेक्ट चीता ने 17 सितंबर को एक उपलब्धि दर्ज की है। 7.5 साल की मादा चीता धीरा को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। आगे चलते हैं। इसमें गांधी सागर में इससे पहले 2 नर चीतों को भी बसाया जा चुका है। अब मादा चीता के शामिल होने से यहाँ की प्रजनन संभावनाएं बढ़ जाएगी। यह अभ्यारण्य इस परियोजना का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कूनो नेशनल पार्क है, दूसरे स्थान पर है गांधी सागर अभ्यारण्य। अभी प्रदेश में कुल 27 चीते मौजूद हैं, जिसमें से 24 चीते कूनो में और 3 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में मौजूद। इसी पर अभी जो 3 साल पूरे हुए हैं प्रोजेक्ट को, इसके तहत पीसीसीएफ वाइल्ड लाइन शुभरंजन सेन ने एक पुस्तक का विमोचन यहाँ पे किया है। राष्ट्रीय संरक्षण की एक विजय, महत्वपूर्ण घटनाओं और मील के पत्थरों की कहानियां नामक पुस्तक का इन्होंने विमोचन यहाँ पे किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस राज्य में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन था 17 सितंबर को, इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोसाला गांव में पीएम मित्र पार्क के आधारशिला रखी है। इस मेगा टेक्सटाइल पार्क में 23,146 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो कौन सी टीम चाइना मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है? तो इसमें देखते हैं सात्विक और चिराग की जो जोड़ी है वो अभी क्वार्टर फाइनल में यहाँ पे पहुंची है। अगर बात करें सात्विक चिराग की जोड़ी में, तो मलेशिया के जुनैद आरिफ और राय किंग याप को 42 मिनट में 24-22 और 21-13 से इन्होंने हराया है। जबकि पुरुष एकल में लक्ष्य सेन यहाँ से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और यहाँ पे भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा किसके साथ गोल्ड ब्लॉक का एग्रीमेंट किया गया है? तो ये एग्रीमेंट अदानी ग्रुप की गरिमा नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में किया गया है। इसके तहत सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र में लगभग 23 हेक्टेयर भूमि से 18,356 टन सोना निकाला जाएगा। सिंगरौली की जो ये जमीन है, यहाँ से ऑलरेडी 11 खदानें चलती हैं कोयले की, और अब ये सोने की खदान भी यहाँ पे इसमें शामिल होगी। एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन यही फिनिश होते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ। थैंक यू।